Assalamualaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. In today's video, I'm gonna tell you all about MDCAT 2025. All means notes, lectures, syllabus, MCQs, हर चीज that you have to do in MDCAT 2025 or you guys need to know before starting your MDCAT preparation. So before moving toward this, there is a little announcement. बैच ए की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है. मैक्सिमम स्लॉट्स आर फिल एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच फ्रॉम मिड ऑफ द अक्टूबर. और दिस बैच इज़ फॉर 2025 सेशन. जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे ये सेशन उनके लिए ही है. और बैच ए हमारा ऐसा सेशन होता है जिसके अंदर मैक्सिमम वो बच्चे आते हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं. और हमारे बैच में से बहुत सारे बच्चों के एडमिशन होते हैं बिकॉज दे आर द वन जो डे 1 से पढ़े होते हैं. एंड माई गाइडलाइन इज़ ऑलवेज विद दैम. तो चीज़ें जो हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे, लेट मी डिस्कस. हमारे पास सैटरडे संडे क्लास होगी. इन द इवनिंग वी विल हैव लाइव सेशन, वी विल हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड लाइव अगर कोई भी होगा उसकी रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड की जाएगी. यू विल हैव टेस्ट सेशन एवरी वीक, लाइक एवरी मंडे यू विल हैव टेस्ट. तो ये चीज़ हमने एडिशनल की है बीमेट के अंदर. और होल सिलेबस हम लोग चलेंगे पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग. और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वी विल हैव लाइव रिवीजन सेशन. रिवीजन सेशन इज बेसिकली सारी बुक्स को एक दफ़ा दोबारा आपके साथ पढ़ना, आपको चीज़ों को कुछ मेन पॉइंट्स आपसे लिखवाना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाना जो कि आपकी फेडरल बोर्ड या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पास पेपर से होते हैं वो सारे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ. और हमारे पीमेट के अंदर सारे मेडिकल टीचर्स हैं, लाइक ऑल MBBS एंड BDS स्टूडेंट्स आर योर टीचर्स जो इस फेज से गुजरे हुए हैं. You will have my guideline throughout the session and this is the best thing I think. Anything you guys can ask me this. बहुत सारे बच्चे अप्लाई का पूछ रहे होते हैं. Kindly avoid asking a lot of question regarding about batch A. This is the number. You just have to send me the screenshot over this number. Charges is 4,000 for the whole year. This is not for the 1 month. This is for the whole year. The whole time you will be with me. बेसिकली होता यह है कि हमारे पास बैच की फॉर्म में मूव होता है ग्रुप, तो हमारे पास इनफ स्टूडेंट्स होते हैं. सो 4,000 इज द चार्ज फॉर ईच स्टूडेंट फॉर द होल ईयर, नॉट फॉर द मंथ. इस चीज़ से प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कैन वी डू दिस, कि हम रिपीट के साथ साथ जो है वो ज्वाइन कर लें, ये लाइक यूनिवर्सिटी के साथ साथ कर सकते हैं. तो येस यू गाइस कैन डू इट. एक वीडियो मैं इस पे अपलोड करूँगी हाउ यू गाइस कैन मैनेज योर MDCAT विद योर यूनिवर्सिटी स्टडी, और बेसिकली मैंने कैसे मैनेज किया था. So this will be very helpful for you and if you guys have any question you guys can ask me in the comment section. I'm always active on it. Okay, now let's talk about the books that you have to follow and the PMDC syllabus. देखो यार, सिलेबस इज सेम फॉर द एवरी ईयर. लाइक द लास्ट ईयर सिलेबस वॉज सेम, अभी भी वही सिलेबस है और नेक्स्ट ईयर भी वही होगा. तो सिलेबस आपके पास आ चुका है. दे विल नॉट फॉलो सिलेबस. मैं अपनी सिलेबस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करती हूँ. मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम चैप्टर्स कराऊँ. सिलेबस तो पूरा ही पूरा करना है, बट उसके साथ मैक्सिमम चैप्टर के अगर किसी का टॉपिक दिया हुआ है तो वो भी हम कवर करते हैं बीबेट के अंदर. इसके अलावा नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स. So I used to tell my students from the day 1 that they have to make their own notes from my lectures, from my revision session, from anywhere, but they have to make notes from the day 1. तो देखो नोट्स तो आपके साइड बाय साइड बनेंगे. अगर आप इफ़ यू आर इन माई बैच तो आपका तो ग्रुप में बनेगा. और एक और बात कि बैच की लास्ट डेट 8 अक्टूबर है. सो द MCQs देखो, आई विल प्रोवाइड यू द गोल्ड बंडल ड्राइव एक्सेस इन द एंड ऑफ द सेशन. तो यू विल हैव एक्सेस कि आप पास पेपर सॉल्व कर सकते हो, उसके अंदर MCQs भी सॉल्व कर सकते हो. साइड बाय साइड जो MCQs होंगे आप वो भी सॉल्व कर सकते हो. इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि MCQs की कोई भी बुकलेट आपको मिलती है आप उसको ले लो और सॉल्व करो. पास पेपर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखते हैं. मैं अपने सेशंस के अंदर पास पेपर बहुत रिले करती हूँ. मैं पास पेपर बहुत करवाती हूँ. इवन जब आपको मैं कोई टॉपिक कराऊंगी ना, मैं आपको पास पेपर के MCQs से साथ करवाती हूँ कि देखो यार पास पेपर में इस तरह का MCQs आया हुआ है तो आपके पास ऐसे घुमा के आ सकता है. आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से घूम के आया हुआ है. तो यू मस्ट नो कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. पास पेपर जरूर करने हैं, सिंध के, इंटीरियर सिंध, सबके. और बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछे दिस बैच इज फॉर व्हाट, लाइक फॉर सिंध बोर्ड एंड फॉर KP के स्टूडेंट्स ओनली. पंजाब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर पंजाब वाले स्टूडेंट्स MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं. बट दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर दैम. फॉर द कॉन्सेप्ट दे कैन इनरोल देमसेल्फ. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. Okay, now let's talk about कि आपके पास MCQs, notes, you have a proper syllabus. Now the books that you have to follow. I will always suggest for the Sindh board students you have to follow Sindh books. ठीक है, for the KP के students, KP के और Sindh की books बहुत similar हैं. अब सिंध के अंदर ये चीज़ आती है कि यू हैव टू फॉलो न्यू सिंध बुक या फिर ओल्ड. तो आई विल सजेस्ट यू हैव टू फॉलो न्यू सिंध बुक की बुक्स, नॉट द ओल्ड वन, बिकॉज जब बुक चेंज हो गई तो ऑब्वियसली पेपर हमेशा कॉन्सेप्चुअल आता है. ये चीज़ याद रखो, पेपर बुक न्यू ओल्ड से कुछ नहीं आता, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल आता है. ठीक है, तो मैं जो हूँ ना वो न्यू बुक फॉलो करवाऊंगी, बट यू गाइस कैन, इट्स अप टू यू. अगर आपने ओल्ड से पढ़ा है तो ओल्ड को रख के न्यू को रिवाइज करो, और अगर आपने न्यू से पढ़ा है, क्योंकि एक बात याद रखना कि जो हमने ओल्ड में पढ़ाया है, पहले मैंने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया था ओल्ड के अंदर आपके पास ज़्यादा कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू द न्यू वन, बट यू हैव टू फॉलो न्यू. ठीक है, तो मैं साइड बाय साइड दोनों ही लेकर चल रही होती हूँ और दोनों का प्रॉपर बताती हूँ कि ये ऐसे ये वैसे. तो मैं आपको दोनों ही साइड बाय साइड लेके चलूँगी. सो दिस इज अप. और आई विल सजेस्ट यू गाइस के फ्रॉम सेकंड ईयर यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज, बिकॉज इसके अलावा यू डोंट हैव इनफ टाइम. ठीक है, ये टाइम ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आपको सेकंड ईयर पे ध्यान देना चाहिए, बट इन शॉर्ट यू हैव टू फोकस ऑन MDCAT एज वेल. अगर आप सेकंड ईयर में फॉर एग्जांपल 85 ला रहे हो, 86 ला रहे हो, 87 ला रहे हो,
एमडी कार्ड आपका अच्छा नहीं हुआ, यू विल नॉट एबल टू गेट एडमिशन इनटू अ मेडिकल कॉलेज। तो सेकंड ईयर में सिर्फ मेहनत करके कुछ नहीं मिलने वाला। एमडी कार्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू गाइस कैन डू इज, दिस इज माय ओन स्ट्रेटेजी, जो मेरा रिग्रेट है, मुझे लगता है कि मुझे अपने टाइम पे करना चाहिए था, कि डे 1 के सेकंड ईयर से पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर के डे 1 से पढ़ो। ऐसे पढ़ो फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर फर्स्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ो तो उसके लिए एमसीक्यू सॉल्व करो, तो आपका एमडी कार्ड के लिए हो जाएगा, बिकॉज एमडी कार्ड इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज, ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अपने सेकंड ईयर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बनाओ, एमसीक्यू सॉल्व करो साइड बाय साइड। मेरे सेशन में अगर आप हो तो मैं आपको जो है ना वो ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसके अंदर आपका स्केड्यूल शेयर होगा, आपके साथ एमसीक्यूज का टेस्ट ऑनलाइन होगा, प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट होगा आपको, यू विल हैव योर रिजल्ट बाय ईमेल्स, और अच्छे रिजल्ट हैं वो मैं ग्रुप में भी शेयर करती हूँ। तो दैट वुड बी अ गुड टाइम, और मैं आपके साथ थ्रू आउट द ईयर रहूँगी इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो दिस इज हाउ वी विल मूव। बाकी जो है ना, दिस इज द नंबर फॉर द रजिस्ट्रेशन, यू जस्ट हैव टू शेयर स्क्रीनशॉट ओवर दिस नंबर, दिस इज माई नंबर, you will send the screenshot of the payment, I will add you directly into a group, ठीक है। तो this is how everything will work. If you guys have any question regarding anything, you guys can ask me there, और आप मेरे लाइव सेशंस भी अटेंड कर सकते हो, जो कि मैं यूजुअली 6 PM पे ले रही होती हूँ। दिस इज लाइक लाइव सेशन फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन, बिकॉज मैं कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं, मैं इतना रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो आई यूज टू गिव लाइव सेशन में आके मैं सबके आंसर्स दे रही होती हूँ। तो दिस विल हेल्प यू सेकेंड ईयर के, और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेके चलो। सबसे पहले अपना टाइम बनाओ, अपना एक स्केड्यूल बनाओ, खुद को बताओ कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर फॉर व्हाट पर्पज यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो कि व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर टारगेट। If you don't know about your target, you are not goal oriented, it's very difficult for you to achieve your goal. तो please be very goal oriented, आपको पता हो कि आपका गोल क्या है। दिस सेकेंड ईयर से पढ़ना शुरू करोगे तभी होगा, बिकॉज एमडी कैट के दे विल गिव यू ओनली 2 to 3 months, इसके अलावा कोई मंथ्स नहीं मिलते। तो उन 3 महीनों में आप प्रिपरेशन जितना भी कर लो नहीं कर सकते हो, इसलिए कोशिश करो सेकेंड ईयर से ही पढ़ना शुरू कर दो। और अबाउट दी कोचिंग की, यू हैव टू ज्वाइन फिजिकल और ऑनलाइन कोचिंग, इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। आई नेवर एवर सजेस्ट माई स्टूडेंट टू ज्वाइन फिजिकल कोचिंग, बिकॉज इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, because you waste a lot of time in traveling, going into a coaching and coming out of it, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं अपना टाइम बहुत वेस्ट किया था इस चीज़ में, और मुझे इस चीज़ की बहुत रिग्रेट है। तो मैं आपको ये कहती हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फिजिकल कोचिंग, प्रेफर ऑनलाइन कोचिंग। इट्स लाइक आप कितने भी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, वो आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो आप इट्स बेटर टू हैव ऑनलाइन कोचिंग रादर देन हैविंग अ फिजिकल कोचिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम। सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करता है, एंड द कैट इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी एंड अ लिटिल गाइड एंड अ लिटिल मोटिवेशन। मेरी गाइड एंड मोटिवेशन थ्रू आउट द ईयर मेरे स्टूडेंट्स के साथ ही होती है, तो इस चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। एंड सेल्फ स्टडी इज रियली इंपॉर्टेंट, यानी अगर कोई लेक्चर आपको करवाया जा रहा है आप उसको प्रॉपर टाइम पे करो, एमसीक्यूज का टेस्ट आपको दिया जा रहा है आप उसे प्रॉपर टाइम पे करो। बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ, देखो नो वन गोना बी ऑनेस्ट विद यू अंटिल अनलेस यू आर, सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, ठीक है। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। इफ यू गाइस हैव एनी, यू गाइस कैन आस्क मी देयर, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।